अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। और कुछ पहले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब कोशिश करूंगा कुछ डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस जो कि इंफॉर्मेटिव भी हो और टेक्निकल एनालाइज भी हो, और आपके लिए सिस्टम को चूज़ करना जो कि एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म के तौर पे लोग इसको अप्रोच करते हैं और रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे आके, ताकि उनको कोई एक ऐसा फेयर ओपिनियन, फेयर एनालाइज मिले टेक्निकली, जिसमें उनको प्रोडक्ट चूज़ करना, सिस्टम चूज़ करना, या उनके जो क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, जो भी इस फील्ड के रिलेटेड है, वो हर चीज़ उनको फेसबुक यूट्यूब के ऊपर मिले। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोगों की इतनी अप्रोच भी नहीं होती और ना ही लोग उसके ऊपर इतना रिसर्च करते हैं, जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे। अब बाकी वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर स्पेशली लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्रोनस कंपनी के इन्वर्टर्स के ऊपर बना रहा हूँ। और फ्रोनस के इन्वर्टर्स पे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो टाइम के साथ मैंने वो डिलीट कर दी। उसके पीछे काफ़ी बड़ी रीज़न थी कि जब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, कुछ जो इन्फिनियन सीरीज़ के नाम से नए इन्वर्टर्स इन्होंने लॉन्च किए, उसके अंदर हम लोग भी आए, नए इन्वर्टर भी चूज़ किए, खुद भी हम लोगों ने वो इंस्टॉल किए और यूज़ भी किए। मतलब जब वो इन्वर्टर्स इन्होंने लॉन्च किए, तब मैंने ऑलमोस्ट 5-5 पीस दोनों मॉडल्स में लिए थे, 4 किलोवाट भी और 6 किलोवाट भी। और दोनों इन्वर्टर्स में हमें 100% कंप्लेन मिली, इवन के मुझे वो यूनिट उतारने भी पड़ गए। और बाद में उनको मैंने कैसे मैनेज किया, ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि कंपनी की रेपुटेशन भी स्पॉइल होगी, और इस चीज़ को मैं हिडन ही रहने दूं तो बेहतर है। और क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो एतराज़ भी होता है लोगों का भी और कंपनीज का भी। और नो डाउट के लोग जानते भी हैं कि मेरी पेड प्रमोशन नहीं, वीडियोस जो है ना वो पेड नहीं होती, और ना मैं किसी की प्रमोशन करता हूँ। मेरा काम एक फेयर टेक्निकल एनालाइज करना होता है, और जो मेरे पास इन्वर्टर्स है वो आज तक भी पड़े हुए, मैं उनको शो ऑफ नहीं करना चाहता इसमें। तो दोस्तों, फ्रोनस के जो इन्वर्टर्स हैं, बेसिकली ये दो मॉडल्स हैं जो ज़्यादातर मार्केट में सेल होते हैं इनके। इनमें एक PV5000 है जो कि 2022 के मॉडल के साथ से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। हालांकि इससे पहले भी जो मॉडल था इनका वाइट कलर में आ रहा था, वो सेपरेट एलसीडी वाला था, और इसमें काफ़ी बग्स है और कुछ ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ इसमें चेंजिंग करवाई। और इसके साथ जो पहला 6 किलोवाट का था ग्रे कलर में, उसका भी रिमूवेबल एलसीडी डिस्प्ले था, उसमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम थी। और वही एक्चुअली मैंने भी यूज़ किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिए। कि इन 2 सालों के अंदर जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है या लोगों का रिव्यू लिया है, और जो इनकी कंप्लेंट्स हैं, और ओवरऑल जो कुछ मैंने इस पर सर्च किया, वो मैं इसमें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये दो मॉडल्स हैं बेसिकली इनके। दोनों आपको ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड तीनों फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जो कि तीनों सोर्सेज पे ये इन्वर्टर्स काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको ऑफ ग्रिड लगाना चाहते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, तब भी ये फंक्शन करेगा। आप इसको एज ए हाइब्रिड यूज़ करना चाहते हैं बैटरी बैंक लगा के, तो फिर भी ये फंक्शन करेगा। और अगर इसको आप एज ए ऑन ग्रिड यानी कि नेट मीटरिंग के तौर पे भी यूज़ करना चाहते हैं, तो भी ये इन्वर्टर फंक्शन करता है। इसमें आपको ये बेसिक तीनों फंक्शंस मिल जाते हैं, और ये एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर किसी की भी। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी भी कस्टमर की, वो वारंटी होती है इस इन्वर्टर किसी भी प्रोडक्ट की। तो वारंटी के हवाले से जो इनकी वारंटी है, एक्चुअली 7 ईयर्स की वारंटी क्लेम करते हैं, और ये मेरा सब कंपनीज के साथ समझ लें इशू है, चल रहा है। और अक्सर कहा जाता है कि यार ये आप लोग टोटली मिसगाइड करते हो लोगों को, कि आपकी जो एक्चुअल वारंटी है वो आप मेंशन करो, क्योंकि ये सर्विसेज वाले जो धोखे और फ्रॉड हैं, इससे कस्टमर को दूर ही रहने दो। एक बंदा लाखों रुपया लगा के अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपने जितने भी फर्दर उसकी जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, तो आप इस फ्रॉड में उसको ना लेके आए। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी ये IP21 में आती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की थी IP21 इन्वर्टर और IP65 इन्वर्टर्स। वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, फिर आपको इस प्रोडक्ट का एक्चुअली आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। कि ये जो फ्रोनस के IP20 IP21 इन्वर्टर्स आते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर उसकी बात कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की होती है, एक तो कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है या ऑन ग्रिड है, तो वो तीनों फंक्शन इसमें है। इसके बाद बिल्ड क्वालिटी आ जाती है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है इस इन्वर्टर की। इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी अगर आप कंपेयर करें दूसरे इन्वर्टर के साथ, जो जैसा सोलर मैक्स के या टेस्ला के मैक्स पावर के या क्राउन के इन्वर्टर्स हैं, तो ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट है।
क्वालिटी वाइज, क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी इन्वर्टर्स आते हैं, हालांकि वो भी IP21 कैटेगरी में, लेकिन उस प्रोडक्ट के पीछे एक्चुअली वोल्ट्रॉनिक, और वोल्ट्रॉनिक का जो एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, चाहे वो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को ले लें चाहे उसके फीचर्स को ले लें, क्योंकि कंपोनेंट के बिहाव पे ही इन्वर्टर सर्वाइव करता है। तो ये जो इन्वर्टर फ्रोनस का, इसको आप एक बजटेड कैटेगरी में जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं एक इसके लिए चीप इन्वर्टर का जो है ना वर्ड यूज़ करता हूँ, जो कि अक्सर जिन लोगों ने लगाए हैं जो कहते हैं कि हमारे अच्छे चल रहे हैं, लाजमी नहीं है। अब मैं नाइट्रॉक्स जब से आया हुआ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ज़ीरो कंप्लेन है आज तक नाइट्रॉक्स की, लेकिन कुछ लोगों के पास है। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन किस चीज़ का करना होता है, हमने एक एवरेज देखनी होती है, कि हमने एक ओवरव्यू करना होता है मार्केट का, कि मेजॉरिटी का क्या इशू है और मेजॉरिटी ने क्या फेस किया, हमने उसका एक टेक्निकल एनालाइज और एक रिव्यू करना होता है, ताकि नए आने वाले लोगों को, या जो नए लोग इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, उनको जो है ना वो बिल्कुल फेयर ओपिनियन और बिल्कुल राइट जो है ना एनालाइज मिल जाए, ताकि उनके लिए चूज़ करना आसान हो जाए। तो फ्रोनस के जो दोनों इन्वर्टर्स हैं, बेसिकली जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इन दोनों को आप ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड भी और नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो ये बजटेड कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी इन्वर्टर नहीं है। जब आप एक बजटेड सेटअप डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि आपने गुजारा करना है सिस्टम के ऊपर, इन फ्यूचर आपने अपग्रेड करना है, तो आपके पैसों के ऊपर या आपको कोई इशू नहीं बनता, तो आप इस इन्वर्टर में जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस इन्वर्टर की वारंटी की, तो इस इन्वर्टर की वारंटी जो है ना वो 2 टाइम डिफरेंट आई है। एक स्टार्ट में तो ये 1.5 साल की रिपेयरिंग वारंटी और 5.5 साल की सर्विस फ्री दे रहे थे, और अभी सुनने में आ रहा है या अभी कुछ चीज़ जगहों में मैंने देखा कि ये 2 साल की रिपेयरिंग और 5 साल की सर्विस फ्री दे रहे हैं। तो एक्चुअली सर्विस फ्री वाला टोटली धोखा है। जो भी कंपनी क्लेम करे, आप उसको एक्चुअल वारंटी ही कंसिडर करें जो वो दे रहे हैं। जैसे अब कुछ और कंपनीज भी 5 साल और 4 साल दे रही हैं, उसमें आपने रिपेयरिंग वारंटी पे फोकस करना है कि एक्चुअल रिपेयरिंग वारंटी है क्या। तो इसकी भी 2 साल की रिपेयरिंग वारंटी है। इसके अलावा आपको इसमें वाईफाई देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने इन्वर्टर की जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी वर्किंग है, उसको लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर की जो आप कह लेंगे सोलर के हवाले से कंपेटिबिलिटी, तो सोलर के हवाले से भी इस इन्वर्टर में किसी भी पैनल्स के ऊपर कोई इशू नहीं है इसके साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, तो बेसिक ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेके कोई भी बंदा सर्च कर रहा होता है कि यार ये चीज़ें डिफरेंट जो है बाकी मार्केट के अंदर, क्योंकि अब अगर आप देखें इस वक्त जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो वोल्ट्रॉनिक से डिजाइंड इन्वर्टर आते हैं, सोलर मैक्स, टेस्ला, मैक्स पावर, इन्वरक्स और क्राउन के इन्वर्टर्स जो वोल्ट्रॉनिक मॉडल हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। वो 2 लाख प्लस में प्राइस जा रही है, अराउंड 250 के अराउंड आपको उनकी प्राइसेस मिल रही हैं, लेकिन ये आपको अराउंड 140 के मिल जाता है फ्रोनस का। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो बाकी इन्वर्टर्स के VM2 टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स हैं, एक्चुअली ये उसी ही ग्रेड का इन्वर्टर है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर एक वाईफाई मिल जाता है और दूसरा नेट मीटरिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं उन इन्वर्टर से, तो ये बिल्कुल सरासर उन इन्वर्टर्स के साथ जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके फीचर्स उन इन्वर्टर्स की निस्बत काफ़ी लो है, जो कि इसकी प्राइस को भी ड्रॉप करते हैं और इसकी लाइफ को भी ड्रॉप करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को भी। तो जो मैंने 2 साल में स्टार्ट में मैंने भी यूज़ किया, और मेरे जानने वाले और कुछ इंस्टॉलर्स, कुछ यूट्यूबर, सबके साथ कांटेक्ट होता है, रेगुलर कांटेक्ट होता है। वैसे भी लोग डायरेक्ट अप्रोच भी करते हैं अपने इश्यूज रिजॉल्व करवाने के लिए, तो वही सारी चीज़ें हम उसमें मॉनिटर करते हैं और इन सब का एक रेगुलर एक एनालाइज बनाते हैं, पूरा एक कंप्लीट रिव्यू बना के आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर इस इन्वर्टर को आप किसी कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं, तो ये एक बजटेड कैटेगरी में आता है, जिसमें आप एक इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कवर करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी इन्वर्टर में जाना चाहते हैं, तो ये इन्वर्टर बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं आता। तो मज़ीद इसकी जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है और इसका जो इलेक्ट्रिकल डाटा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसका डाटा वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या है। अभी अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रोनस के 2 शहजादे हैं जो रेगुलर रनिंग में सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो डिस्क्रिप्शन की अगर बात कर ली जाए, इसके अंदर आपको इसका चार्ज कंट्रोलर पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें 5000 वाट जो है वो 4.2 किलोवाट की कैपेसिटी और 7000 वाट 6 किलोवाट की कैपेसिटी है। और मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो 100 एम्पेयर की है, प्योर साइन वेव है, वर्क विद एंड विदाउट बैटरी, यानी कि तीनों सोर्सेज पे काम कर सकता है, ऑफ ग्रिड भी, हाइब्रिड भी और नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। अपग्रेडेड LCD, यानी कि पहले रिमूवेबल LCD आती थी, अब फिक्स LCD आती है, जिसमें डिस्प्ले का थीम भी चेंज कर दिया गया।
और इसमें बिल्ट इन एंटी डस्ट किट देखने को मिल जाती है और वाईफाई भी मिल जाता है, जिससे आप सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर आगे इसके इलेक्ट्रिकल डाटा की बात कर ली जाए तो जो PV 4.2 किलोवाट है, इस पे आप पैनल जो हैं वो 5000 वाट तक लगा सकते हैं। 5000 वाट पैनल्स मींस कि आप इसके ऊपर 540-45 वाट के 9 पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर आप इस पे 600 प्लस वाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो 600 प्लस वाट के जो इसके ऊपर पैनल्स हैं ना, वो आपको मिनिमम भी 6 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके वोल्टेज बहुत कम है, तो आपको उसकी वो रेंज कवर करनी पड़ती है। हालांकि इसके ऊपर आप देखें, उन्होंने कंपनी ने जो PV वोल्टेज हैं वो 90 से 500 वोल्ट मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको एक्चुअल जो परफॉर्मेंस और पीक एफिशिएंसी मिलती है वो आपको 200 प्लस वोल्ट अगर आप PV साइड पे देंगे तो तभी ये अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर 540 वाट के मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 पैनल्स 4.2 किलोवाट पे लगा सकते हैं। और जो 6 किलोवाट है PV 7000, जिसकी सोलर कैपेसिटी 7000 वाट है, इस पे आप 600 प्लस वाट के पैनल्स भी लगा सकते हैं और 500 प्लस वाट के पैनल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने 7 किलोवाट पैनल पूरे लगाने हैं, ठीक है, तो आप 600 प्लस वाट के इसके ऊपर पैनल्स लगाएं, वो ज़्यादा कंपैटिबल होंगे, क्योंकि उसकी PV इनपुट की जो रेंज है वो 18 एम्पियर है और वोल्टेज जो है ना वो 45 के अराउंड आते हैं, जिससे इसकी कंपैटिबिलिटी बड़ी परफेक्शन आएगी इसके अंदर। इस हवाले से मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और बाकी अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 4.2 किलोवाट 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 2 बैटरीज लगती हैं और PV 7000 में 4 बैटरीज लगती हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली इसके इलेक्ट्रिकल डाटा के रिलेटेड है, ना कि इसकी क्वालिटी और दूसरी चीज़ों के रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद, स्टार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसकी क्वालिटी भी और इसकी वारंटी के मुतालिक भी और इसकी जो कारकर्दगी है उसके हिसाब से भी, कि जो अगर ओवरव्यू के अगर आप 100 में से मैं इसको ऑलमोस्ट समझ लें कि जो मेरा ओवरव्यू है मार्केट के ऊपर, या जो मेरी रिसर्च है या जो मेरी अप्रोच में जितना भी इसका डाटा है, उस हिसाब से 50-50 इसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में और इसकी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि 50% कंप्लेन और 50% अच्छे चल रहे हैं। और कई जगहों पे तो ज़्यादा कंप्लेन भी इसकी देखने में आई है। और वारंटी 2 साल की रिपेयरिंग है। और बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी जो आ जाती है वो आप इसको, मैं ऑलमोस्ट समझ लें कि 50-50 दूंगा, क्योंकि ज़्यादा हाई क्वालिटी ब्रांड नहीं है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।